एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम अगेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए थे, कुछ कंपाउंड्स के लिए हमें क्या वैल्यू लेनी चाहिए। तो उसी सीरीज में आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, तो फोर्थ क्वेश्चन है CO2। CO2 में अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, मैं अंडरलाइन करूंगी और अंडरलाइन करके ही उस कंपाउंड की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे कार्बन में X, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसकी वैल्यू X पुट की। 2 ऑक्सीजन है, इसका चार्ज होता है -2, प्लेस किया एंड देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पूरे पर होल जो मॉलिक्यूल है इस पे चार्ज है 0। देन x ये क्या आ जाएगा 2 to the 4 माइनस एंड x विल बी +4। तो वैल्यू कितनी आई है इसमें, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +4। क्लियर हुआ? ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं CH4। CH4 में कार्बन की अगेन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है x वैल्यू पुट की 4 और हाइड्रोजन है +1 देन 0। टोटल मॉलिक्यूल पर क्या है चार्ज 0। देन x इक्वल्स टू, जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी +4 इक्वल्स टू 0, देन x विल बी -4। तो CH4 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -4 और CO2 में होती है +4। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2SO4। H2SO4 में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी? सल्फर की। लेट्स स्टार्ट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर में x वैल्यू रखनी है और ये हमें क्या लिखना है 2, ये है +1, ओके x +4 और ये आ गई -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल पर वैल्यू क्या है 0 है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। ओके यहाँ पे क्या आएगी 2 + x, 2 + x -8 equals to 0, then x equals to 8 - 2, then x will be +6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैलकुलेट की है, +6 मिली। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिली है, +6। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं H2O, और H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसको कैलकुलेट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है हम उसकी जगह x वैल्यू प्लेस करते हैं। तो हमने क्या लिया, यहां रखा x। ओके x के बाद प्लस, तो क्या है 2 हाइड्रोजन है, +1 इक्वल्स टू 0, देन x ये की +2 इक्वल्स टू 0, देन x विल बी -2। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कैलकुलेट की हमने, -2। ओके नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं OF2। एग्जांपल इज OF2। OF2 में हमें क्लोरीन नहीं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। देन ऑक्सीजन लिया हमने, x वैल्यू ली गई, इसके बाद +2 एंड -1, देन वैल्यू विल बी 0। इसके बाद क्या होगा, x लिया हमने, ओके x के बाद क्या हो गए -2 इक्वल्स टू 0, देन x विल बी +2। तो यहाँ पे OF2 में ऑक्सीजन की वैल्यू हमें कितनी कैलकुलेट की, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू -1 हाँ +2 कैलकुलेट की है। इसके बाद नेक्स्ट ClF3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके क्लोरीन की, तो हमने यहाँ लिया x प्लस लिया, x प्लस हो गया, यहाँ पे रखा 3 वैल्यू -1। अब हमें क्या लिया है, फ्लोरीन की वैल्यू -1 ली है। अब ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कितनी कैलकुलेट। ओके लेट्स सी, हमने ली x, ये हो गया -3, ओके -3, यहाँ पे लिया 0, देन x विल बी +3। तो यहाँ पे क्लोरीन, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्लोरीन को छोड़ के जो हेलोजन है
उसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर एसोसिएट हो गया तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन बी पॉजिटिव, क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ClF3 में हमें +3 वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, which is H2OS H2O6S4। अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अब हमें थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आइंस को जो एटम्स है उनको आइस की फॉर्म में रिमूव करने पर क्या चार्ज पॉसिबल है उसके बेसिस पर निकालना है। देखो, अगर हम क्या करें, बीच वाले ऑक्सीजन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे SS इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू और यहाँ गई 0 वैल्यू कैलकुलेट जाएगी, होगी। अब देखो ये 0 क्योंकि दोनों इक्वल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम इन सल्फर्स को देखें तो इन सल्फर्स में जो एसोसिएटेड ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसकी वजह से इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे आएगा -1, तो जब इस पे -1 आएगा बॉन्ड ब्रेक करने पे, तो -1 आने पर हम इस पे क्या लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं, देख सकते हैं या नहीं। इसके बाद अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े तो इस पर -2 चार्ज आएगा और इस पर -2 आएगा तो इस पर +2 आएगा, डेफिनेटली क्लियर। अब इसको देखो, इसमें हम इस बॉन्ड को तोड़े तो -2 आएगा और यहाँ आएगा +2, तो आप ये देखो इस वाले सल्फर पे कितना टोटल चार्ज हो गया, +2 +2 +1, तो वैल्यू विल +5। तो इस सल्फर का चार्ज है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्लियर हुआ, इस पर -1, ये आ गया -2 और ये आ गया +5। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन, इस वाले पे आओ, इस वाले पे -1 होगा तो यहाँ होगा +1, ये -2 तो +2, ये -2 तो +2। देन इस सल्फर पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिलेगी, +5 मिलेगी। तो आपको यहां तक मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं जिसमें हमने इजीली देखा कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।